हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो इंडिया जीके है उसका अगला पोर्शन हम करेंगे। जैसा कि हम कर रहे थे हिस्ट्री को हम लगभग 70% जो है आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो बैक टू बैक आपकी हिस्ट्री की जो डेली क्लासेस आ रही थी, अब उसके साथ साथ हम जो है पॉलिटी को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी की आपकी ये क्लास नंबर 1 होगी। तो पॉलिटी की क्लास में, आज की क्लास में हम ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं उसके बारे में हम कवर करेंगे। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आप जो है जो जीके की प्रिपरेशन नोट्स के माध्यम से बिल्कुल कम टाइम में जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट आपको बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे हैंड रिटन जो नोट्स हैं ये आप मेरे, ठीक है, तो कैरियर विल ऐप से मैंने बनाए हैं। तो हिस्ट्री की जो एक क्लास है डीके चौधरी सर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो आप यहाँ से आप इन नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं उसके बारे में। तो ये पॉलिटी की हमारी क्लास नंबर 1 है। तो आज से हमारी पॉलिटी भी शुरू हो चुकी है और हिस्ट्री की जो आपकी बाकी की जो क्लासेस है वो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। 75% हम हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। तो हिस्ट्री है उसकी लगभग जो है 10 से 15 क्लासेज हो रहेंगी, फिर हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसको दे रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है सभी क्वेश्चंस को टिक कर पाओगे। और ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना जो लेक्चर आज का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो 2 प्रकार की होती है। संस्थाएं संस्थाएं आपकी होती है, एक संवैधानिक संस्थाएं, दूसरी होती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 2 प्रकार की आपकी ये संस्थाएं होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जो हमारे संविधान में ऑलरेडी होती हैं, और गैर संवैधानिक संस्थाएं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जो हमारे संविधान में मतलब ऑलरेडी नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो संविधान में होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे, जो संविधान में नहीं होती हैं उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो आपकी कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी 2 प्रकार की होती हैं। जो गैर संवैधानिक संस्थाएं जो हमारे संविधान में नहीं होती है, तो ये जो इनको बोला जाता है गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, ठीक है, और दूसरा आपका होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसको हिंदी में कहेंगे हम कार्यकारी संस्थाएं, और स्टैट्यूटरी बॉडी होती है हमारी वैधानिक संस्थाएं होती हैं, लीगल बॉडी आपकी ये होती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यकारी संस्थाएं वो होती हैं जो सरकार या सरकार के किसी भी मंत्रालय के द्वारा सेटअप की जाती हैं, गठित की जाती हैं। तो जो सरकार या सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा जो संस्थाएं बनाई जाती हैं उनको हम कार्यकारी संस्थाएं या एग्जीक्यूटिव बॉडी कहेंगे। और जो वैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जो संसद के द्वारा गठित की जाती है, जो पार्लियामेंट के द्वारा गठित की जाती है। ठीक है, उनको हम कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी या संविधान वैधानिक संस्थाएं, जिनको हम लीगल बॉडी भी कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, जैसा कि आपने देखा कि ये संविधान में ऑलरेडी जो है होती है, और संविधान संशोधन करके भी हम इनको जो है जोड़ सकते हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो संवैधानिक संस्थाएं जो आपकी ये होती हैं, तो कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इलेक्शन कमीशन है, जो आपका निर्वाचन आयोग है, ठीक है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है जिसको हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। तो ये दोनों ही आपके किस में आएंगे, संवैधानिक संस्थाएं में आएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है, तो इनका आर्टिकल भी हम याद कर सकते हैं। हमारा जो सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन है, सेंटर का निर्वाचन आयोग, ये 324 आर्टिकल में आता है। और जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको हम शॉर्टकट में कैग बोलते हैं, ये हमारा आर्टिकल नंबर 148 में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्थाएं जो हमारे संविधान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसपीएससी है। यूपीएससी को हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलेंगे, एसपीएससी को हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलेंगे। दोनों आर्टिकल 315 में आते हैं। दोनों ही क्या है, हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन जैसे हमने देखा आर्टिकल 324 में आता है, 315 में यूपीएससी और एसपीएससी आती है। स्टेट का इलेक्शन कमीशन अगर हम देखें तो ये 243 के में आता है। ठीक है, तो 243 क्लोज के में आपका आता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन। और ये सारी क्या है, हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, एक आपका यूपीएससी होता है, एक एसपीएससी, एक जेपीएससी होता है। तो जेपीएससी क्या होता है, ये इसको जॉइंट पब्लिक जो है सर्विस कमीशन हम बोल सकते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन हम बोलेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो जब पंजाब और हरियाणा जो है राज्य अलग बने तब ये बना था, और अब ये है नहीं। और तो जेपीएससी आपका कौन सी जो है बॉडी में आएगा, कौन सी संस्था होती है, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, वैधानिक संस्था होती है। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी, क्योंकि एसपीएससी और जो है यूपीएससी दोनों आपकी क्या थी, यूपीएससी और एसपीएससी दोनों आपकी संविधान में ऑलरेडी थी, तो उनको संवैधानिक संस्था उनको कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी वो। लेकिन जेपीएससी है, इसको संसद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, इसको वैधानिक संस्था बोलते हैं जेपीएससी को। ठीक है, और जेपीएससी है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर बनाई जाती है। और जब ये बनाई जाती है जेपीएससी को, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जब इसको बनाया जाता है तो राज्य का जो विधानमंडल होता है उसकी सलाह लेके संसद के द्वारा जो है
ये बनाई जाती है। ठीक है, तो राज्य का विधानमंडल की सलाह पे जो है संसद के द्वारा जो है गठित किया जाता है, ऐसा आर्टिकल नंबर 315 में है। तो आर्टिकल नंबर 315 में आपका आता है जेपीएससी आता है, हमने यूपीएससी देखा, एसपीएससी आता है, ये सारे 315 में आते हैं। स्टेट का इलेक्शन कमीशन 243 के में आता है। सेंटर का इलेक्शन कमीशन 300 जो है 24 आर्टिकल में आता है। तो ये हमने सभी को देख लिया है। ठीक है, अगर हम सेंटर का इलेक्शन कमीशन की बात करें तो किस किस का चुनाव करवाता है हमारे सेंटर का निर्वाचन आयोग? भाई एक तो आपका राष्ट्रपति है जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन करवाता है, उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका भी इलेक्शन कौन करवाता है? सेंटर का इलेक्शन कमीशन। ठीक है, उसके बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं उन दोनों का जो चुनाव कौन करवाता है? सेंटर का इलेक्शन कमीशन करवाता है। एमएलए होते हैं जो स्टेट में, और मतलब जो विधानसभा में एमएलए होते हैं, और एमएलसी होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आपकी विधान जो है मंडल में आपकी कौन होते हैं? मेंबर ऑफ विधान जो परिषद होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें एमएलसी एमएलए होते हैं विधान जो है सभा में। ठीक है, तो इनका भी इलेक्शन कौन करवाता है? इनका इलेक्शन भी करवाया जाता है सेंटर का इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जबकि जो हमारा स्टेट में जो इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य में जो इलेक्शन कमीशन होता है, वो फिर किसका इलेक्शन करवाता है? तो वो करवाता है हमारी लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है, नगर पालिका वगैरह होती हैं, ये इनको बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनका इलेक्शन कौन करवाता है? इनका इलेक्शन हमारा स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। हमारे राज्य का निर्वाचन जो आयोग होता है वो करवाता है। तो राज्य का निर्वाचन आयोग जो किस किस का इलेक्शन करवाता है? इसमें जिला पंचायत आएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत होती है, ग्राम जो है में क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। तो इन सभी का इलेक्शन करवाती है। ठीक है, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत, इन सभी का इलेक्शन हमारी स्टेट की इलेक्शन कमीशन करवाती है। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी है? जैसे फाइनेंस कमीशन है, आपका जो वित्त आयोग है, तो ये भी आपका क्या है? संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वित्त आयोग आपका आता है आर्टिकल नंबर 280 में। ठीक है, और स्टेट का जो वित्त आयोग जो है, स्टेट वाला वित्त आयोग, ये आर्टिकल नंबर 243 का क्लोज आई में आता है। तो वित्त आयोग हम देखेंगे 280 और 200 स्टेट का होगा 243। ठीक है, तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है अनुच्छेद इनका, तो ये अनुच्छेद हम ध्यान में रखेंगे। तो दोनों ही सेंटर का और स्टेट का जो वित्त आयोग है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा क्या है हमने देख लिया, जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये भी आर्टिकल नंबर 148 में आपका आता है। ठीक है, तो सारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो हम एक बार एक जगह सभी जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कर लेते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, यूपीएससी है और एसपीएससी है, दोनों आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315 में आती है। इलेक्शन कमीशन है सेंटर का 324 में आता है आर्टिकल। स्टेट का इलेक्शन कमीशन 243 का क्लोज की, जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया था 1993 में, उसके तहत जोड़ा गया था आपका ये आर्टिकल नंबर 243 के। ठीक है, और ये भी आपका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट का इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल नंबर 280 में आता है। स्टेट का फाइनेंस कमीशन है, ये आपका आर्टिकल नंबर 243 का क्लोज नंबर आई में आता है। ठीक है, तो स्टेट का और सेंटर का फाइनेंस कमीशन ये दोनों आपके आते हैं, ये दोनों ही क्या है? आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा जो कैग है, कैग जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 में आता है। उसके अलावा हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है आपका है, जो एससी कमीशन इसको डायरेक्ट बोलते हैं। शेड्यूल ट्राइब कमीशन है जिसको हम एसटी कमीशन बोलते हैं। ओबीसी कमीशन है। ठीक है, तो ये सारे हैं एससी एसटी और ओबीसी कमीशन, ये सारे क्या हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑलरेडी हमारे संविधान में ये आपके एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये संवैधानिक संस्थाएं आपकी होती हैं। इसके अलावा जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन जो है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन जिसको हम भाषाई अल्पसंख्यक आयोग बोलते हैं, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी आपका ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम आर्टिकल की बात करें, भाई एससी कमीशन है तो 338 आर्टिकल में आता है। एसटी कमीशन है, इसको 89वां संविधान संशोधन जो है 2003 में किया गया था, और उसी के तहत जो है एसटी कमीशन है, जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, जो आपकी जनजाति वाला जो है कमीशन है, आयोग है, वो आर्टिकल नंबर 348 ए में ये आपका जोड़ दिया गया। ठीक है, ओबीसी को 338 ए में, ओबीसी है उसको 338 बी में आपका ये जोड़ दिया गया। और ये कब जोड़ा गया? ये आपका 102वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया 2018 में। ठीक है, तो इस ओबीसी कमीशन को बनाया गया, आर्टिकल 338 बी में इसको डाला गया। उसके बाद में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की जो कमीशन है, ठीक है, जो भाषाई अल्पसंख्यक जो आयोग है, ये जो है 350 बी में आता है, आर्टिकल नंबर 350 का क्लोज बी में। और ये आपका 7वां संविधान संशोधन जो 1956 आपका हुआ था उसके तहत ये आपका बनाया गया था।
भाषाई जो अल्पसंख्यक आयोग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन, इन सभी आर्टिकल को आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी डायरेक्टली आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारे जितने भी कमीशन है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन है, सारे के सारे ये क्या है आपके संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी आती है। ठीक है, तो इन सभी आर्टिकल को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैट जो आपका है, कैट को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो जो भी आपके न्यायाधिकरण है, ठीक है, जो ट्रिब्यूनल है आपके सेंटर की, तो केंद्रीय प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, कैट जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है। उसके बाद में स्टेट में आपका सेट होता है, सेंटर में कैट होता है, स्टेट में बोलेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण दोनों क्या हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, फिर आपका आता है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो भी क्या है, संवैधानिक संस्था में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन दोनों क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, अलग अलग जो है ये कार्य करती हैं और एक दूसरे के काम में ये दखल अंदाजी नहीं देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है वो आपकी लोकल जो गवर्नमेंट होती है, जो निचली जो गवर्नमेंट होती है, जो पंचायत से रिलेटेड नगर पालिका, इनके चुनाव करवाती है। और जो आपकी सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन होता है भाई, ठीक है, तो वो क्या करवाता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, एमएलए जितने भी होते हैं, और एमएलसी हो गया, एमपी हो गया, राज्यसभा और लोकसभा में, इन सभी का इलेक्शन करवाती है सेंटर का इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो अगर हम आर्टिकल देखें, कैट जो आपका कैट और सेट जो है, ठीक है, कैट जो आर्टिकल नंबर 323 का ए में आता है, और सेट है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका जोड़ा गया था। ठीक है, तो और इंटर स्टेट काउंसिल है ये आर्टिकल 263 में आता है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके क्या हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। और अगर अब एनडीए की बात करें तो एनडीए आपकी कौन सी संस्था है, संविधानिक है या गैर संविधानिक। तो एनडीए आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, वैधानिक संस्था है, और इसका जो गठन किसके द्वारा किया गया था, संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा ये गठन किया गया था। तो इसलिए एनडीए जो है आपकी क्या आ जाएगी, स्टैट्यूटरी बॉडी आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम करें स्टैट्यूटरी बॉडी, जो वैधानिक संस्थाएं जो हैं, संविधानिक संस्थाएं भी, संविधिक संस्था बोल सकते हैं, विधिक संस्था है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जो वैधानिक संस्थाएं हैं या विधिक संस्थाएं हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा गठित की जाती हैं, संसद के द्वारा गठित की जाती है। तो कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो संसद के द्वारा गठित की जाती है, तो इसमें सबसे प्रमुख आपके आ जाएंगे आरबीआई है। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आपका, ये संसद के द्वारा जो है गठित किया गया। तो ये आपका वैधानिक संस्था है, विधिक संस्था आपका जो ये आ जाएगा। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी। नाबार्ड जो बैंक है आपका, नाबार्ड है, सेबी है, ठीक है, और IRDAI है, और TRAI है। तो ये सारे की सारी जो हैं बॉडी आपकी क्या हैं, ये पार्लियामेंट के द्वारा गठित की गई हैं, और इनको क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये सब रेगुलेटरी बॉडी है, विनियामक संस्था भी इनको बोला जाता है। आरबीआई जैसे ये रेगुलेटरी बॉडी है, विनियामक संस्था कैसे हैं, जैसे कि अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई है वो पूरा जो बैंक सेक्टर है, जितना भी बैंकिंग से रिलेटेड जो सेक्टर है उसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको रेगुलेटरी बॉडी बोला जाता है, इन स्टैट्यूटरी बॉडी को। तो आरबीआई किसको रेगुलेट करने का काम करती है, आरबीआई आपका बैंकिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करने का काम करती है, इसलिए इसको जो क्या कहेंगे हम, कौन सी विनियामक संस्था है, ये आपकी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद में जो नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये किसको जो है रेगुलेट करने का काम करती है, जो कृषि और ग्रामीण विकास जो है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, नाबार्ड। ठीक है, उसके अलावा जो सेबी है वो किसको रेगुलेट करने का काम करता है, सेबी। सेबी जिसको हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलेंगे इसको। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि आपका शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट को करने का काम कौन करता है, सेबी। ठीक है, IRDAI है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फुल फॉर्म क्या है इसकी भाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो चीज़ है, जो इंश्योरेंस है हमारा, ठीक है, तो इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है, जो संस्था है, उसको क्या बोलते हैं, IRDAI, IRDAI। ठीक है, तो इंश्योरेंस रेगुलेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का काम करती है। इसके अलावा जो है ट्राई जो है आपकी, ये टी से टेलीकॉम बनेगा,
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। तो टेलीकॉम सेक्टर को जो रेगुलेट करता है, जो बॉडी, जो संस्था, उसको बोलते हैं TRAI। ठीक है, तो ये सारी जो संस्थाएं हैं आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। ठीक है, इनको जो है संसद के द्वारा गठित किया गया था। और RBI, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि RBI का कब गठन किया गया था, तो RBI है 1935 में ये बना था। ठीक है, नाबार्ड आपका 1982 में बना था। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है नाबार्ड का गठन कब किया गया था, 1982 में। सेबी का गठन कब किया गया था, 1988 में बना। ठीक है, IRDAI तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। और IRDAI तो ये आपका 2000 में गठित किया गया था। उसके बाद में TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम सेक्टर को जो रेगुलेट करती है, ये आपका 1997 में बनाया था। 1997 में आपका ये बना था। ठीक है, तो इसकी जो कब ये गठन हुआ था इन सभी का, ये भी ध्यान में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी जैसा कि हमने देखा संसद के द्वारा इन गठित की जाती है, बनाई जाती है, और ये हमारे संविधान में नहीं होती है। ठीक है, तो जो संस्था हमारे संविधान में होती है उनको संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं। ठीक है, और जो संस्था हमारे संविधान में नहीं होती हैं उनको स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोलते हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडी केवल संसद के द्वारा गठित की जाती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती हैं, जो आपकी कार्यकारी संस्थाएं जिनको बोला जाता है, ये हमारी सरकार या सरकार के किसी भी मंत्रालय के द्वारा गठन किया जाता है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी कुछ और बॉडी है, तो ये हमने जो RBI, नाबार्ड और ये सेबी, ये तो थी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके अलावा जो है कुछ और इम्पोर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो संसद के द्वारा गठित की जाती है। ठीक है, और कौन कौन सी वैधानिक संस्थाएं आपकी हैं, जैसे NHRC है, SHRC है। NHRC ये नेशनल जो है ह्यूमन जो राइट कमीशन जिसको हम बोलेंगे, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो राष्ट्र का और एक आपका राज्य का। ठीक है, तो ये राज्य का मानव अधिकार आयोग है और ये राष्ट्र का मानव अधिकार आयोग है। तो ये जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ये भी किसके द्वारा गठित किया जाता है, संसद के द्वारा। तो इनको भी क्या बोला जाएगा, क्या ये वैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं? तो ये आपकी वैधानिक संस्थाएं आपका आ जाएगा। ठीक है, CIC है, CIC जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो है कमीशन। ठीक है, CIC सेंटर का इंफॉर्मेशन कमीशन, SIC स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये भी आपका क्या है, किसके द्वारा गठित किया गया था, ये कमीशन, ये भी संसद के द्वारा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्था इसको बोलेंगे। ठीक है, जोनल काउंसिल जो है आपका है, जोनल जो आपका क्षेत्रीय जो है परिषद, क्षेत्रीय परिषद भी संसद के द्वारा गठित, तो इसको भी स्टैट्यूटरी बॉडी में गिनेंगे। JPSC अभी अभी हमने देखा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये भी किसके द्वारा गठित किया गया, संसद के द्वारा। तो ये भी वैधानिक संस्था है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, CVC है, CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो केंद्रीय जो है सेंट्रल विजिलेंस जो है आपका कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये भी आपका संसद के द्वारा गठित किया गया था। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी में आ जाएगा। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन को हम बोलेंगे अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, ये भी आपका किस में आएगा भाई, ये भी आपका आएगा किसमें, स्टैट्यूटरी बॉडी में। एक आपका होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन। तो लिंग्विस्टिक जो भाषाई जो अल्पसंख्यक आयोग है, वो तो आपका किस में आता है, वो आपका संवैधानिक संस्था में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो ऑलरेडी संविधान में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन है जो अल्पसंख्यक आयोग है, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये वैधानिक संस्था है। ठीक है, उसके बाद में परिसीमन आयोग है। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन आपका ये है, ये भी किस में आएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी में। परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन आपका हो जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी में। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है वो देख लेते हैं। कार्यकारी संस्थाएं, ये भी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, जो संसद के द्वारा जो है, जो ऑलरेडी जो हमारे संविधान में होती है उनको संवैधानिक संस्था बोलेंगे, जो हमारे संविधान में नहीं होती हैं उनको बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो गैर संवैधानिक संस्था है, उसका दूसरा पार्ट आपका ये कार्यकारी संस्था है। पहला आपका कौन सा हमने पढ़ा था अभी स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्था। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है ये आपका सेटअप बाय गवर्नमेंट,
या एनी मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, कार्यकारी संस्था, किसके द्वारा गठित की जाती है? या तो सरकार या फिर सरकार का कोई भी मंत्रालय है, कोई भी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा गठित किया जाता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी उसके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो सरकार या सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है ये। दूसरा, जैसे कौन सी जो है आयोग है वो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, जैसे नीति आयोग है, जिसको पहले योजना आयोग भी बोलते थे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को ये बना था नीति आयोग। और इसका जो चेयरमैन कौन होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, और ये आपका सरकार या सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा जो है गठित किया जाता है। कार्यकारी संस्थाएं, तो नीति आयोग है एक, क्या है? कार्यकारी संस्था है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी आपका ये आएगा। ठीक है, तो नीति आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, वो आपका जो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो नीति आयोग क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद है, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, ये भी आपका किस में आता है भाई? एनडीसी जिसको बोलते हैं, ये भी आपका कार्यकारी संस्था है, सरकार या सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा गठित की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी जो है जो चेयरमैन है या अध्यक्ष है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। एनआईसी जो है, नेशनल इंटीग्रेशन जो काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद हो या राष्ट्रीय विकास परिषद हो, ठीक है, तो ये सभी जो है आपकी कार्यकारी संस्थाएं हैं, ये सभी आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, उसके बाद सीबीआई है, जो क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, ये भी सरकार के द्वारा बनाई जाती है, तो ये भी कार्यकारी संस्था है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये भी किसके द्वारा बनाया जाता है? सरकार के द्वारा, तो ये भी क्या है आपकी? एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यकारी संस्था आएगा। विधि आयोग है, जो हमारा लॉ कमीशन है, तो विधि आयोग भी किसके द्वारा बनाया जाता है? सरकार के द्वारा, सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा। तो विधि आयोग भी आपका किस में आ जाएगा? कार्यकारी संस्था में आ जाएगा। तो जो संस्था जिस अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाती है वही उसमें परिवर्तन कर सकती है, वही उसको समाप्त कर सकती है। ठीक है, जैसे हमने कोई संस्था बनाई, ठीक है, जिस अथॉरिटी के द्वारा, तो जिस अथॉरिटी से वो बनाई गई है ना, वो ही उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है, अन्य कोई संस्था आपकी ये नहीं कर पाएगी। ठीक है, कैग जैसे है हमारा, कैग जैसे हमने पढ़ा, एक संवैधानिक संस्था है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडी है, जो कि आर्टिकल 148 में आती है। तो संविधान संशोधन करके ही कैग में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, और कैग को समाप्त भी जो है संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। तो अन्य कोई बॉडी ये नहीं कर सकती कैग को, जो जैसे आपकी कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो वो कैग को जो है समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, और जो आपका ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो वो भी आपका ये, तो जो इसमें संविधान संशोधन करके ही इसमें बदलाव या समाप्त किया जा सकता है इस कैग को। ठीक है, तो अन्य कोई भी जो है संस्था इसको नहीं कर सकती है इसमें बदलाव या समाप्त। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव जो कौन होते हैं भाई? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट हम देख लेते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसको बोला जाता है नौकरशाह। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो आईएएस पीसीएस जो होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनको नौकरशाह बोलते हैं। और नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? मंत्री आपके होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये 5 साल के लिए ही बनते हैं। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होते हैं। तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, आईएएस पीसीएस होते हैं, ये नौकरशाह, इनको बोला जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसमें मंत्री आपके आते हैं। ठीक है, तो जब तक जो है सरकार जो है रहती है तब तक ये मंत्री रहते हैं, और सरकार गिरते ही मंत्री भी आपके नहीं रहते। तो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जितने भी मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो भाई ये हमने देखा संवैधानिक संस्थाएं के बारे में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपका ये हमने किया है, और इसमें हमने देखा कि यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी के बारे में पढ़ा। तो ये यूपीएससी, एसपीएससी तो संवैधानिक संस्था है, जबकि जेपीएससी है ये संसद के द्वारा गठित की जाती है। तो ये आपकी क्या है? एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, तो ये सभी यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी अगर पार्ट की बात करें तो कौन से पार्ट में आती हैं? ये आपकी सभी पार्ट नंबर 14 में आती हैं। ठीक है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं ये, और आर्टिकल नंबर 308 से लेकर 323 तक जो है आपकी ये यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी आपकी आती है, और भाग नंबर 14 में आपकी ये आती है। ठीक है,
तो अगली क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट वाला जो पोर्शन। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको आज की क्लास, ये पॉलिटी की पहली क्लास, आपको सभी को कैसी लगी? अगर आप सभी के लिए बेनिफिशियल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।